भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली से भक्तों पे खूब कृपा करे। काफी भक्त बोलते हैं ना मेरे पास कितने लाला हैं, काउंटिंग तो मैंने कभी की नहीं है राधे, लेकिन जितने भी लाला है वीडियो में सभी के दर्शन होंगे, छोटे से लेके बड़े तक सभी सभी लालाओं के। लेकिन आप सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा आपको सेवक जी महाराज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे सभी भक्तों को पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन भी भक्तों को नहीं पता था कि उनको जानकारी मिल सके और लाडली कृपा हो सभी भक्तों पर। सबसे पहले तो सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो भी भक्त जितने भी भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं, सबको मेरा प्रणाम है कि आप कोशिश भी कर रहे हो राधे, बहुत अच्छी बात है। आज जो है ना, सबसे पहले मैं आपको सेवक जी महाराज के बारे में बता रही हूँ कि धन्य है मेरा जीवन कि मैं जो है ना दीक्षित हो गई हूँ और हरिवंश महाप्रभु जी के संप्रदाय जो है ना, हमारा हरिवंशी संप्रदाय, उससे जुड़ पाई मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सेवक जी महाराज का जो सबसे पहला रियल नेम जो है वो दामोदर दास जी महाराज है। श्री दामोदर दास जी महाराज जी का नाम सेवक जी महाराज जो है वो हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने रखा था। वो कैसे पड़ा वो नाम उनका सेवक जी महाराज, तो वो मैं आपको बताती हूँ। मैं देखिएगा, मध्य प्रदेश का गोडवाना अंचल ये जगह है जहां पर गढ़ा नाम का एक गांव है। गढ़ा गढ़ा नाम का एक गांव है जहां पर जो है ना हमारे दामोदर दास जी महाराज, सेवक जी महाराज जो है वो वहीं पर ही रहते थे। उनका एक परम मित्र चतुर्भुज दास, दोनों ही एकदम परम मित्र। कहा भी जाता है कि ये रिश्ते में जैसे कि चाचा ताऊ के जैसे भाई है, वो भी काफी मतलब कि उसमें बताया गया है, लेकिन ये परम मित्र थे और ब्राह्मण कुल में जो है ना जन्म लिया था। अब ये पता है, इतनी प्रीति थी श्री सेवक जी महाराज को हरि नाम से, बहुत प्रीति, बहुत ज्यादा अधिक उन्हें प्रीति थी हरि नाम से। तो वो ना हरि भजन, हरि नाम, संतों की सेवा, इनमें ना बहुत अधिक जुटे रहते थे। उनकी सेवा करना उन्हें बहुत खुशी और प्रसन्नता महसूस होती थी। एक बार जो है गढ़ा नामक गांव, मतलब जो मैंने आपको बताया है जहाँ पे श्री सेवक जी महाराज जी जो है उनका जन्म हुआ, वहां पर जो है ना वृंदावन से संतों की, रसिकों की टोली आई जो हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का नाम उच्चारण करते। उन्हें हरि नाम से इतनी प्रीति थी कि हरिवंश जैसे नाम है तो उन्होंने हरि, वो भी ऐसे बहुत उत्साहित हुए कि हमें जो है ना मतलब कि संतों का संग मिल रहा है। कुछ संतों से उन्होंने बहुत आग्रह किया, चतुर्भुज दास जी ने भी और हमारे श्री सेवक जी महाराज ने भी, कि आज आप जो है हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। तो काफी संतों ने उनके वहां जो है ना विश्राम किया। रात भर जो है ना संतों की चर्चा, उनके विषय पर बातें चर्चा होती रही, भक्त चरित्र, सब चीजों की जो है चर्चा होती रही। इस तरीके जब वो मतलब चर्चा करे तो उनका और प्रेम बढ़ रहा था, वृंदावन की प्रति अपार भक्ति बढ़ रही थी। तो वहीं पे एक जो है ना एक संत जी ने उनसे कहा कि आप उन्हें किन से दीक्षा ली हुई, आपके गुरु कौन है। और श्री सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज जो है ना वो हमेशा से ही चाहते थे कि हम दीक्षा ले लें, लेकिन ये नहीं पता था हम किन से ले, हम किन्हें गुरु बनाए, ये मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमने गुरु का चयन किया ही नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पता है कि हम किन्हें गुरु बनाए। तो फिर उन्होंने कहा, एक जी ने उनसे कहा कि वृंदावन में हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में बताया, उनके बारे में कुछ लीलाएं, कुछ बातें बताई कि उनकी जो है ना कार्य प्रणाली अति उत्तम है। किसी धर्म या फिर ये नहीं है कि ऊंच नीच जात पात, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ नाम सेवा बस। हृदय से नाम सेवा, कोई नियम नहीं, सभी नियमों से परे भक्ति। तो इससे वो और ज्यादा उन्हें अधिक प्रसन्नता हुई कि अब हमें दीक्षा लेनी है, हमें वृंदावन जाकर। तो उसके बाद में जब जो भी संत थे फिर वो आगे अपने जो है ना भजन कीर्तन करते हुए वहां से अगले दिन जो वहां से आगे बढ़े। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, हमारे श्री सेवक जी महाराज ने, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने, उन्होंने सोचा कि ना हमें वृंदावन जाकर जो है ना दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन घर के कार्यों में, गृहस्थी में इतना उलझ गए कि वो नहीं जा पाए। तो फिर उसके बाद में कुछ समय बाद कुछ संतों की टोली फिर आई, जैसे कि वृंदावन से ही। तो उन्होंने बड़े उत्सुक हुए कि पूछेंगे कि वृंदावन कैसा है, वृंदावन में अपने श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में उन्होंने जिज्ञासा दिखाई कि कैसे है हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु। उन्होंने कहा कि वो तो निकुंज चले गए, लाडली ने साक्षात उन्हें अपना लिया है। वो मतलब कि ना अंतर्हित हो गए, अंतर्हित हो गए। तो ये सुनकर ना
हमारे श्री सेवक जी महाराज बहुत व्याकुल हुए, उन्हें रोना आया, इतने मतलब कि वो हो गए कि उन्हें व्यथा कि उनका ना उच्चारण करने लगे अपने अपने महाप्रभु जी का, बार बार रोए जा रहे हैं, नाम उच्चारण करते जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। फिर हमारे श्री चतुर्भुजदास महाराज जी ने उनको कहा कि आप क्यों ना हम वृंदावन चलते हैं, क्योंकि जो संत जी थे उन्होंने कहा कि वो अंतरहित हो गए, तो उन्होंने कहा उनके बड़े बेटे जो है श्री वनचंद्र जी महाराज जो है ना, वो उन्हीं के मतलब कि अब आचार्य पद पर यानी कि वहीं पर राधा वल्लभ जी की सेवा में है, और वो भी बिल्कुल ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु जी की छवि साक्षात। तो उन्होंने कहा आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। लेकिन हमारे श्री सेवक जी महाराज का एक ही कहना, क्या, मुझे बस श्री हरिवंश महाप्रभु जी से ही जो है ना दीक्षा लेनी है। और जब इस तरीके से बात होने लगी तो फिर उन्होंने ये कहा कि वृंदावन मतलब आप जाकर उनसे दीक्षा ले लीजिए। तो इस तरीके से जब बातें हुई तो फिर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने कहा कि चलिए हम वृंदावन चल के दीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे श्री हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लेनी है। तो वृंदावन श्री चतुर्भुज जी दास जी जो है ना वो अकेले ही स्वयं जो है ना वो वृंदावन चले गए। जब वो वृंदावन गए तो फिर उसके बाद उन्होंने श्री हरिवंश श्री सेवक जी महाराज ने 3 दिन तक न जल पिया न अन्न ग्रहण किया, बस व्याकुल रोते व्यथा में, और बार बार उनका जो है ना नाम उच्चारण किए जाते, बोले मैं अपना जो है ना शरीर देह त्याग दूंगा, लेकिन सिर्फ से जो मैं हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनके भक्ति भाव से श्री हरिवंश महाप्रभु जी इतना प्रसन्न हुए, इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें स्वप्न में दीक्षा दी। उनको जो है ना निकुंज की लीलाएं, साक्षात श्यामा श्याम जी की निकुंज लीलाएं जितना भी था, उन्हें सब धर्म का ज्ञान दिया। और सेवक वाणी की रचना श्री सेवक जी महाराज ने की थी, और जो सेवक नाम जो दिया श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने दामोदर दास जी को सेवक नाम दिया था, कि उन्होंने कहा कि तुम सा कोई मैंने अपना जो है ना सेवक नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा नाम सेवक है। तब से उन्होंने फिर सेवक वाणी का भी जो है ना वो अपने जो सेवक वाणी जो लिखे उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का बहुत बार जिक्र, जितने भी भक्त पढ़ते हैं उन्हें तो पता भी होगा। तो श्री सेवक जी महाराज ने उनके बारे में बहुत वर्णन किया। जब इतने मतलब कि व्याकुल होकर, तो जब चतुर्भुज दास जी जब आए दीक्षा लेकर वृंदावन से लौटे, जब मध्य प्रदेश में गढ़ा गांव में अपने, तो वहां पे देखा कि ना श्री सेवक जी महाराज के चेहरे पे ना एक अलग ही चमक है, अलग ही स्माइल है, मतलब कि उत्साह। अभी मैं रोता हुआ छोड़ के गया था, इतने व्याकुल और इतनी प्रसन्नता कैसे है। फिर उन्होंने देखा, उनसे कुछ ऐसा गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोले कि ये बात तो सिर्फ वही जान सकता है जो उनका दास हो, शिष्य हो। तब उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न में दीक्षा प्राप्त हुई, और उन्होंने इतने प्रसन्न हुए, उनके पैर जो है ना उनको मतलब कि गले लग गए उनके, बोले कृतार्थ हो गया आपका जीवन, कि आपने जैसे हरिवंश महाप्रभु जी ने आपको जो है ना दीक्षा दी स्वप्न में। अब इसके आगे जो है ना जैसे ये सब पूर्ण हुआ, तो सेवक वाणी जी का इतना अधिक मतलब प्रचार और प्रसार हुआ कि वृंदावन श्री वनचंद्र जी महाराज जी तक ये बात पहुंची। जब उन्होंने सेवक वाणी के कुछ पदों का गायन पद उनको पढ़ा, तब उन्हें ये हुआ कि ये कोई साधारण नहीं है, उनपे वाकई में कृपा है श्यामा श्याम की। उन्होंने फिर उन्हें खत लिखकर कहा कि हमें आपसे मिलना है, जब भी हम मिलेंगे तो आप पर श्री जी का सारा धन भंडार जो है ना वो लुटा देंगे। जब वहां पर जब ये बात को संतों द्वारा, उस रसिकों द्वारा श्री सेवक जी महाराज को पता चली, तो उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, क्योंकि श्री वनचंद्र जी महाप्रभु ने ये महाराज जी ने ये कहा है कि वो अपना जो है ना जितना भी लाडली जुका जो धन मतलब कि जो भी भंडार घर है वो सब मतलब कि लुटा देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बार बार आग्रह करने पर श्री वनचंद्र महाराज जी के प्रभु जी के जो है ना बार बार पत्र भेजने पर, जब वे उनको पत्र भेज रहे थे, आग्रह कर रहे थे आने के लिए, तो श्री सेवक जी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं वेश बदल के जाता हूँ, क्योंकि इतना आग्रह करने पर भी मैं वेश बदल कर जाता हूँ। वेश बदल कर वो राधा वल्लभ जी पहुंचे। आपको पता है जब राधा वल्लभ जी मंदिर पहुंचे, आपको मैं बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बताते बताते हुए भी, जैसे ना वो पहुंचे वहां पे राधा वल्लभ जी मंदिर में, तो श्री वनचंद्र जी महाराज जी ने देखा कि वेश बदल गया, लेकिन राधा वल्लभ जी ना किसी को देख रहे हैं। तो श्री वनचंद्र जी महाराज जी ने ना उनकी नजरों की तरफ देखा, राधा वल्लभ जी की, कि प्रभु जी की नजर मिल किन से रही है। तो जब उनकी नजर जब श्री सेवक जी महाराज जी से मिल रही थी, जब सेवक जी महाराज जी से उनकी नजरें मिल रही थी, तो श्री वनचंद्र जी अपनी जो है ना गद्दी से उठ खड़े हुए और सेवक जी महाराज को पहचान लिया उन्होंने, और इतने प्रसन्न हुए मिलकर, बहुत अधिक प्रसन्न हुए
और इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा था कि जैसे श्री जी का सारा जैसे भंडार जो है ना उन पर लुटा देंगे, लेकिन सेवक जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना की, बहुत आग्रह किया, तब जाकर वनचंद्र जी महाराज की आप ऐसा ना करें, वो श्री जी का भंडार है, मैं इस लायक नहीं हूँ। इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं तो सेवक हूँ उनका। इस तरीके से जो है उन्होंने बार बार उन्हें जो है ना कहा, तब श्री वनचंद्र महाराज जी ने एक ही बात कही, ठीक है तुम्हारी भी बात और मेरी भी बात। उन्होंने कहा था कि जो भी प्रसादी है श्री जी की वो आप पर जो है ना लुटा देंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। आपको ना इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी खास, जितने भी मतलब कि जो मैंने आपको बताया, श्री सेवक जी महाराज को जब दीक्षा प्राप्त हुई थी तो सिर्फ 1 वर्ष तक उन्होंने जो है ना जीवन जो है ना यापन किया, जिए वो उस दीक्षा के बाद 1 साल तक जो है। उसके बाद में वो निकुंज चले गए, निकुंज लाडली के पास चले गए, वही अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि ना जब कुछ दिन ही रह गए थे शेष उनके निकुंज जाने में, जो श्री जी वहां पर अंतर्हित होने के लिए, तो उस हफ्ते 10 दिन पहले वृंदावन आए थे। जब वो राधा वल्लभ जी के दर्शन किए उन्होंने वहां पर, और साक्षात जो है ना लाडली जी के दर्शन किए उन्होंने, वहां पे वृंदावन रहे, वो 10 दिन तक रहे, उसके बाद में वो अंतर्हित हो गए। 1 साल में ही सेवक जी महाराज ने जब दीक्षा हुई, 1 साल तक में सेवक वाणी का भी उन्होंने जो है ना गायन और लिखना जो है वो किया था, और भी धर्म ग्रंथ उन्होंने लिखे, प्रचार किया, और बहुत और भी अधिक ऐसे कार्य थे जिन्होंने 1 वर्ष में ही पूर्ण किए थे। और ये कृपा है लाडली जी की, सच बात है, क्योंकि लाडली का संग जब मिल जाए ना तब भक्तों का और संतों का संग मिल जाए। तो लाडली जी कितनी कृपा करती है इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। लाडली सभी भक्तों पे ऐसे ही कृपा करे। अब मेरे लाला जी से मिलिए आप सभी, मेरे गोलू मोलू से। सबसे पहले मेरे यहाँ से छुटकू मुटकू महाराज जी से, ये देखो सब मेरी लाला हैं, आप सब देखते जाइए मेरे सब लालाओं को। और हमारे घर का पता सबसे खास मेंबर भी है मेरा लाला, उससे मैं आपको फुर्सत में मिलवाऊंगी। अभी आप सबके दर्शन कीजिए मेरे लाला के। और सभी भक्तों के इसलिए मैं दर्शन करा रही हूँ, काफी भक्त कहते हैं कि ना आपके छोटे लाला कितने हैं, इतने अधिक लाला हमें नहीं पता है, और काफी भक्तों को तो नाम भी पता है लाला का। महादेव का तो प्रमुख रूप से सभी भक्तों को पता है, विष्णु प्रिया का, विजय लक्ष्मी का, और जगन्नाथ का तो, और राधेश्वर का भी, वैभवी का भी। मैं छुटकू मुटकू का भी नाम भी मैंने वीडियोस में बताया है, लेकिन काफी भक्तों को पता भी है। तो ये मेरे सब छुटकू मुटकू, तेरी छोटी मोटी मेरी गोली मोली सी, मेरी ये छोटी सरकार बड़ी सरकार है सब ये यहाँ पे। क्योंकि ना जैसे मेरे छुटकू सबसे छोटा, मेरी छोटी सरकार सबको पता है, मेरा पार्थ है, मैं उसको बोलती हूँ मेरे गोलू मोलू को। और मेरी लाडली जू सभी, और लाडली खूब कृपा करिए मेरे जगन्नाथ। और ये है मेरा पार्थ छुटकू सा। आपने जगन्नाथ को तो देखा ही है, सबने मिले ही है मेरे जगन्नाथ से। और आज जो है आपको दर्शन कराती, अब मेरी वैभवी के दर्शन कीजिए आप सभी, क्योंकि आप सभी के दर्शन, अब वैभवी के दर्शन, अब मेरी वैभवी के दर्शन कीजिए। ये मेरी लाडो वैभवी और राधेश्वर, आई मेरी लाडली राधेश्वरी। तो भक्तों को काफी उमंग थी ना, राधेश्वरी के दर्शन कब होंगे, राधेश्वरी गुरुदेव के चरण पादुका। लाडली सभी भक्त गुरुदेव के भी दर्शन कीजिए आप, और लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे, खूब खूब कृपा हो। अब देखो जैसे सभी भक्तों पे कृपा हुई है आज तक, लाडली ने हम पे भी कृपा की, थोड़ी बहुत लाडली ने जितनी भी कृपा की है, ऐसे सभी भक्तों पे खूब कृपा हो। और अति प्रसन्नता है इस सेवा में, जब तक जीवन रहे तब तक ये सेवा करते रहे और लाडली जी की शरण में रहे। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।